बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कन्फॉर्मल मैपिंग से है। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी फ़ैन की वजह से, तो आप इसको टॉलरेट कीजिएगा। टू फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which transform three distinct points z1, z2, z3 of z plane respectively into three specified points w1, w2, w3 of w plane। तो हमें एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है जिसमें z प्लेन के पॉइंट हैं z1, z2, z3 और इनका जो इमेज w प्लेन में आएगा z1 का w1 आएगा, z2 का w2 आना चाहिए, z3 का w3 आना चाहिए। तो ऐसा हमें इनको कनेक्ट करने वाला बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लेट कर लेंगे। मान लेते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है। लेट दी, जैसे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी मान लेते हैं कि ये है w इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपान सी जेड प्लस डी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है जिसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को दिया आ जाता है ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब हमें जैसे कि बता दिया गया है कि w1, w2, w3 ये रिस्पेक्टिवली इमेज हैं z1, z2, z3 के। इसलिए हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर सबसे पहले तो हम 1 डाल दें और हमको बताया गया है तो हम जो अभी हमने बोला उसी चीज़ को लिख देते हैं। सिंस w1, w2, w3 आर respectively be the images of z1, z2, z3। इसलिए हम कह सकते हैं therefore कि इक्वेशन नंबर 1 से कह सकते हैं कि यहाँ पर w1 की जो वैल्यू आएगी तब मिलेगी हमें जब हम z के यहाँ पर z1 पुट कर देंगे, यानी z1 का इमेज जो मिलेगा वो w1 है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको एक इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके की इक्वेशन नंबर 1 में ही क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये हमको इमेज प्रोवाइड कर रहा है w2। जब हम z2 का इमेज w2 है तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिलेगा z के यहाँ w2 रख देंगे, w के यहाँ w2 रख देंगे और राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी है ये z वहाँ पर z2 रख देंगे। तो a z2 प्लस बी अपान सी z2 प्लस डी, इससे इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। ऐसे ही हम सिमिलरली बाकी के जो तीसरा पॉइंट है, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में z की जगह पर z3 रखेंगे तो इसका इमेज w3 मिलेगा a z3 प्लस b अपान सी z3 प्लस का d। इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे और हमको क्रॉस रेशियो याद होगा तो उसी तरीके का हमें यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए आप एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करेंगे, वही प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। वहाँ पर ये थोड़ा सा होता है कि w1 माइनस w2 होता है, यहाँ पर बस w माइनस का w1 लिखेंगे, यानी इस w1 के यहाँ पर ये आ गया और w2 के यहाँ पर ये आ गया। तो इसके लिए हमें पहले वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। ये w की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 में है ए जेड प्लस बी अपान सी जेड प्लस डी और w जो 1 है उसकी वैल्यू भी ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में निकाली, यानी हम इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं।
तो ए जेड वन प्लस बी अपान में सी जेड वन प्लस डी। अब इनका डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा सी जेड प्लस डी और यहाँ पर हो जाएगा सी जेड वन प्लस यहाँ पर डी वन होगा और इधर बी वन होगा, नहीं सॉरी ऐसे ही है, बी और डी ही है सॉरी। तो ये जेड वन होगा और प्लस का डी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी इसका इधर इंटू हो जाएगा और इसका यहाँ पर इंटू हो जाएगा। तो हमको मिलेगा ए जेड प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी जेड वन प्लस डी माइनस इसका इंटू यहाँ होगा तो मिलेगा ए जेड वन प्लस बी एंड सी जेड प्लस का डी। अब इसको ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, सॉल्व कर लें, यानी इनका जब आपस में किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन तो में जो वैल्यू मिलेगी उसको हम यहाँ पर सॉल्व करके लिखेंगे। कुछ टर्म तो कैंसिल भी हो जाएंगे। तो ए जेड का मल्टीप्लिकेशन सी जेड वन में जब करेंगे तो हमें जो मिलेगा उसको हम अगली स्टेप में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट लिख देंगे। तो ये वैल्यू जो होगी मिलेगी W माइनस W1 इज इक्वल टू, ये बड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिला, जैसे कि अभी हमने बोला जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर ए जेड का C1 Z1 में तो हमें मिलेगा ए सी Z1 इंटू जेड। ये हमारा फर्स्ट टर्म मिला, काफ़ी हमें टर्म्स यहाँ पर लिखना होंगे। अब इसका इंटू जब यहाँ पर करने जा रहे हैं तो मिलेगा ए डी जेड, यहाँ पर हम कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं ए डी जेड, क्योंकि आपको मालूम है जेड ही वेरिएबल है राइट हैंड साइड में, तो बाकी तो कांस्टेंट हैं ये, और लेकिन कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होंगे ए डी जेड। तो इस टर्म का भी इंटू कर दिया हमने, अभी सिर्फ इसका इंटू यहाँ किया है। अब बी का इन दोनों टर्म्स में या वैसे कर बी का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी जेड वन आ जाएगा प्लस का बी सी जेड वन आ जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जब अगले स्टेप यहाँ पर बी का डी में, तो ये प्लस का बी डी आ जाएगा। इस बी का इसमें डी में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बी डी में मिलेगा, प्लस का बी डी। ये मल्टीप्लिकेशन जो है आप खुद से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमारा इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ जाइए। माइनस का साइन है लगा देंगे और फिर इसके बाद जो भी अगले जो दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं उनका भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो इस ब्रैकेट से पहले जो माइनस का साइन है उनको ध्यान में रखते हुए हम ब्रैकेट लगा लेंगे। पहले इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ए सी जेड वन जेड मिलेगा, तो मिलेगा हमको ए सी जेड वन जेड। फिर इसी तरीके से जब हम इस ए जेड वन का मल्टीप्लिकेशन डी में करेंगे ए डी जेड वन मिलेगा प्लस ए डी जेड वन, और दो टर्म अभी लिखने को और बाकी बचे हुए हैं, यानी जब हम इस बी का इंटू इन दोनों में करेंगे बी सी जेड मिलेगा और प्लस बी डी मिलेगा, बी सी जेड मिलेगा प्लस का बी डी मिलेगा। और अपान में दोनों फैक्टर एज इट लिख देंगे, इसमें किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, यानी सी जेड प्लस डी और दूसरा जो है वो यहाँ पर मिल रहा है सी जेड वन प्लस का डी वन। और इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट से पहले तो माइनस का साइन है, चेंज हो जाएंगे, सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये टर्म लाइक टर्म में माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे लास्ट वाला भी हमें बी डी नज़र आ रहा है, वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और भी देख लें कैंसिल अगर हो सकें तो कैंसिल कर दें, अगर नहीं हो रहे तो उनको हम इसको एज इट फिर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको जो भी इसका कोफिशिएंट सॉल्व होने के बाद मिलेगा वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज करना नहीं, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे और बाकी जो बचा है पहले उसको नोट कर लेते हैं। यह है ए डी जेड और प्लस का ये बी सी जेड वन, इसको हमने लिख लिया। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और माइनस हो जाएंगे इस ब्रैकेट्स के साइन, तो मिलेगा ए डी जेड वन और माइनस का बी सी जेड अपान में सी डी प्लस का डी एंड
CZ1 प्लस का D1 आ जाएगा। तो अब इसमें से कुछ कॉमन भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमने थोड़ा सा गलती करी, यहाँ पर Z1 था तो इधर Z1 लिखना ज़रूरी है। आपने इसको देख लिया होगा, डिटेक्ट कर लिया होगा कि हमने गलती की। अब इन दोनों में हमको जो कॉमन मिल रहा है वो है AD, चाहे कॉमन ले लीजिए या Z कॉमन ले लीजिए। Z इनमें कॉमन आ जाएगा और इनमें Z1 कॉमन आ जाएगा। पहले तो Z को अगर कॉमन लें तो इनको साथ साथ लिखते हैं, यानी AD Z माइनस BC Z। उसके बाद Z1 वालों को लिखेंगे इसी तरीके से, इसको पहले लिख दें माइनस का AD आया पहले तो AD को पहले लिख देंगे, Z1 इस प्लस BC Z1 को बाद में लेंगे। डिनोमिनेटर को एज इट लिख देंगे, इसमें विदाउट एनी चेंज, इसमें कोई भी चेंज हमने यहाँ पर नहीं किया है। तो ये वैल्यू जो चल रही है W माइनस W1 चल रही है, और इन दोनों में से जब हम Z को कॉमन लेंगे तो मिलेगा हमें AD माइनस BC Z, और इन दोनों में से माइनस का Z1 अगर कॉमन ले लेंगे तो AD माइनस का BC हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस साइन बाहर निकाला तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था प्लस हो गई, ये प्लस था तो माइनस का हो गया, और डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखते रहेंगे। CZ1 प्लस का D1 हो जाएगा। अब इन ये चीज़ हमें ब्रैकेट में माइनस का निशान लगा, दो टर्म है और ये चीज़ कॉमन मिल रही है, इस कॉमन को हम यहाँ से बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा AD माइनस का BC, तो मिलेगा Z माइनस का Z1, और वैल्यू मिली है CZ प्लस D और CZ1 प्लस का D1। ये W माइनस W1 हमको मिला हुआ है, और ये वैल्यू इतनी जब सॉल्व हो जाए तो आप इसको यहीं पर छोड़ दें, और जिस तरीके से W माइनस W1 हमने फाइंड किया है ऐसे ही आप जहाँ से ख़त्म हुआ है, यानी W1 से यहाँ पर हम लोगों ने इसको छोड़ा है, तो W1 माइनस का W2 भी इसी तरीके से निकालना है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू भी इसी तरीके से आएगी, मीन्स AD माइनस BC। सिमिलरली कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर सिमिलरली, यानी बार बार इस कैलकुलेशन को रिपीट ना करें, सेम कैलकुलेशन है, बस W की जगह पर W1 हो गया था, ऐसे ही वहाँ पर कोफिशिएंट भी चेंज हुए हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके का ही आएगा। तो आपको बार बार इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से बदलाव आ जाएगा, यहाँ पर Z1 आ जाएगा और फिर इसका Z2 हो जाएगा, यानी W था तो यहाँ पर Z, और W1 है तो Z1 है, ऐसे यहाँ पर W1 है तो Z1 आ जाएगा, इस जगह पर W2 है तो Z2 आ जाएगा। बाकी में जो है उसी तरीके से बदलाव आ जाएगा, यानी W है तो Z है तो इधर जगह CZ1 आ जाएगा प्लस का D, और यहाँ पर देखिए W1 है तो Z1 आ गया, तो यहाँ पर W2 है तो Z2 आ जाएगा, Z2 प्लस का D आ जाएगा। यहाँ पर D1 अगर हमने लिख दिया है गलती से तो आपको पूरे इसमें कम्प्लीटली सुधार करना है, शुरुआत में जो गलती हुई थी उसको मानते हुए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो है D ही रहेगा, जैसे कि शुरू में एक बार हमने बोल दिया तो उसी को हम शायद रिपीट कर रहे हैं, पीछे तो सही था। तो इसे लिखने के बाद आपको सिमिलरली एक और लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ से हमने ख़त्म जहाँ से किया है, यानी W2 से ख़त्म किया है तो W2 से स्टार्ट करेंगे और W3 तक जाएंगे, और इसमें भी बिल्कुल ये तो वैसे ही रहेगा, आएगा AD माइनस का BC, और ये साइक्लिक ऑर्डर में है इसलिए 1 था इधर 1 लिख दिया, 2 था 2 लिख दिया, ऐसे 2 है तो यहाँ Z2 माइनस का Z3 आ जाएगा अपान CZ2 प्लस का D। एक एक कदम मतलब आगे बढ़ जाए तो ये आ जाएगा CZ3 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर D हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो है वो W3 से ख़त्म किया था तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी W3 माइनस, और शुरुआत की थी साइक्लिक है तो वहीं पहुंच जाइए W पे, W। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, यानी AD माइनस BC तो सभी में कॉमन ही आएगा, और फिर यहाँ पर 2 की जगह पर ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, Z3 माइनस का Z आ जाएगा अपान CZ3 हो जाएगा प्लस का D डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर इसको देख के लिख रहे हैं हम लोग ये Z3 था, यहाँ W है तो Z आ जाएगा ओनली प्लस का D। तो अब इन्हीं वैल्यूज़ का हम लोग उसी तरीके यूज़ करें, इन चारों वैल्यूज़ को जो हमें यहाँ पर मिली हैं, डिफरेंस मिले हैं, जिस तरीके से हमने क्रॉस रेशियो में किया होगा। तो बस ये तरीका है जिससे हम
ABCD अपनी तरफ से जो माने हैं उसको हम हटा सकते हैं और एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बता सकते हैं कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर कोई पॉइंट्स हैं 3 जो जिनका इमेज भी पॉइंट्स आ रहा है तो इससे हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये वैल्यू को निकालना होगा, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आएगी तो इसलिए हम इसको यहाँ से पूरा लिख के, आप थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहे हैं पूरा लिख के। तो इस तरीके से लिखना है, यानी W माइनस W1, और थोड़ा इस सीक्वेंस को याद करें। W1 ख़त्म हुआ तो यहाँ नीचे से W1 माइनस W2, और W2 से ख़त्म हुआ तो ऊपर पहुँच जाइए अब W2 माइनस W3, फिर नीचे, यानी एक नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, और W3 से ख़त्म किया था तो W3 से स्टार्ट माइनस का W, और जहाँ से शुरू किया था W से वही ख़त्म हो गया। तो ये वैल्यू फाइंड करना होती है और इसी से हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब जो वैल्यू हमने फाइंड की हैं इन चारों की वो यहाँ पर पुट करना होगी। तो हमारे सामने पेज पर है, इसको लिख देखिए आप। फिर इसको जो सॉल्व हो के वैल्यू आए आप डायरेक्ट भी वो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको सारी वैल्यू लिख के दिखाएंगे। तो पहले है W माइनस W1 जिसकी वैल्यू आई है ये वैल्यू आई है AD माइनस BC, और फिर वैल्यू आई थी हमारे सामने ही लिखी हुई है ये वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद आई थी, उसको लिख रहे हैं हम लोग Z माइनस Z1 अपान CZ प्लस D, और उसके बाद है ये CZ प्लस Z1 होगा प्लस का D हो जाएगा। ये वैल्यू हमने पहली वैल्यू यहाँ पर इसमें ब्रैकेट में लिख दी है। इसी तरीके से 3 ब्रैकेट और हम यानी 3 वैल्यू और लिखना है, उसको भी लिख देंगे, और फिर ये वैल्यू लिख देंगे। तो AD, तो अब यहाँ पर W1 माइनस W2 की वैल्यू जो अभी फाइंड की थी उसको यहाँ पर लिख देंगे। हमारे सामने लिखी हुई है ये AD माइनस BC, और है यहाँ पर Z1 माइनस का Z2 CZ1 प्लस D एंड CZ2 प्लस का D। ऐसे ही फिर W2 माइनस W3 की वैल्यू भी अभी फाइंड की है, सामने लिखी है हमारे, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में। एक है AD माइनस का BC जो सभी में आ रहा है, और फिर है ये Z2 माइनस Z3 अपान CZ2 प्लस D एंड CZ3 प्लस D। फिर इसके बाद ये लास्ट में वैल्यू निकाली थी फाइंड की थी उसको भी यहाँ पर पुट करेंगे। AD माइनस BC एंड W2 माइनस W3 होल अपान ये थोड़ी हमने गलत वैल्यू लिख ली है, ये था Z3 माइनस का Z था, सॉरी, और फिर है ये C, ये वैल्यू पीछे देख लीजिएगा अभी फाइंड की सबसे लास्ट में, CZ3 प्लस D एंड CZ प्लस D। अब देखेंगे कुछ कॉमन चीज़ें हैं, न्यूमरेटर में यार है, डिनोमिनेटर में यार ये कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा। कॉमन जो था वो हमने यहाँ से हटा दिया है, काट दिया है। और भी बहुत कुछ इसमें कॉमन आपको नज़र आएगा जो कि आप कैंसिल कर सकते हैं, खासतौर से उन टर्म में दिखाई पड़ेगा जिसमें C और D ABCD है, तो क्योंकि ये रहेंगे नहीं, हम यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, होना पड़ेगा इनको कैंसिल। तो देखिए CZ प्लस D को हम फोकस करते हैं, और CZ प्लस D यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी इस डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, कैंसिल। ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। इसी तरह से इसमें भी C और D आ रहे हैं, इनको भी हम देखेंगे कहाँ मिलेंगे, कैंसिल हो जाएंगे ये। तो देखिए ये यहाँ मिल रहे हैं, ये ऊपर मिल रहा है और ये यहाँ पर नीचे मिल रहा है, तो इनको भी कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, कर देंगे। ऐसे ही C और D इसमें आ रहे हैं, CZ2 ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, यानी आँखें मीच के इनको कैंसिल कर दिया। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे। आप इस स्टेप को छोड़ के नेक्स्ट स्टेप जो हम लिखने वाले हैं उसको भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है W माइनस W1
W2 माइनस W3 अपान W1 माइनस W2 एंड W3 माइनस W इज इक्वल टू, तो जो बच रहा है वो ये है, इसी के अकॉर्डिंग होगा वो Z माइनस Z1, ये फैक्टर बचा हुआ इसको लिखा हुआ है, फिर डिनोमिनेटर में ये इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर है Z1 माइनस का Z2, और इसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग ये मिला फैक्टर, ये है Z2 माइनस का Z3, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फैक्टर मिल रहा है वो है Z3 माइनस का Z। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ये वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कह सकते हैं कि यही हमको फाइंड करना था। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आपको मालूम है कि किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसका एक बाइलिनियर डिस्टर्ब ना कीजिए, अभी खाना खाने चलते हैं, ठीक है। तो इसमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक डिटर्मिनेंट भी होती है, और वो डिटर्मिनेंट जो होती है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो स्टैंडर्ड फार्म है, तो इस फार्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट रह गया, अगर हम यहाँ से W की वैल्यू के लिए सॉल्व करें तो इस फार्म में लिख सकते हैं AZ प्लस का बीटा अपान C, सॉरी यहाँ पर हम गामा का यूज़ करें, अल्फ़ा बीटा गामा Z प्लस D की डेल्टा की फार्म में लिख सकते हैं। और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा यानी अल्फ़ा डेल्टा माइनस का बीटा गामा, ये भी जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो बस इतना करना था, ये हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।